नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेस पर। सीईटी मुख्य परीक्षा जो फ्रेंड्स आज से देखें तो मात्र कुछ दिनों का समय है और आज से इस चैनल पर मैं आपको करवाऊंगा कंप्यूटर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में सभी स्टेप बाय स्टेप जो आपके टॉपिक के अंदर शामिल हैं उन सभी सिलेबस को पूरा करवाएंगे इस चैनल के माध्यम से। आज से आप देख लेना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके समक्ष जो दिखने वाले हैं इन सभी को फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर रख लेना, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार हूबहू देखने को मिले हैं। डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस ए पे लिखा हुआ बुकमार्क, ऑप्शंस बी पे लिखा हुआ हाइपरलिंक, मेल मर्ज या मैक्रो। मैं इन सभी का फ्रेंड्स कंटेंट के साथ में आपके समक्ष थ्योरी कंटेंट उपलब्ध करवाऊंगा, तो आप इस सेशन को पूरा देखना। डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शंस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए यहां पे आपके समक्ष ऑप्शंस ए पे लिखा हुआ बुकमार्क, ऑप्शंस बी पे दिया हुआ हाइपरलिंक, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ मेल मर्ज और ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है मैक्रो। आप सभी को याद रखना है कि अगर निश्चित लोकेशन पर पहुंचने की बात होती है, मान के चलो कोई पेज होता है और पेज के अंदर हम किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें उस डॉक्यूमेंट के अंदर बुकमार्क का उपयोग करना पड़ता है। यानी इसका ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइपरलिंक को समझते हैं और फ्रेंड्स इन तीनों ऑप्शंस को मैंने नीचे फ्रेंड्स अलग से आपके समक्ष पेश किया है, तो स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आपके समक्ष कई बार पूछे गए हैं। देखिए बुकमार्क, ये इंसर्ट मेन्यू में उपस्थित महत्वपूर्ण कमांड है जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट में निश्चित लोकेशन पर पहुंचा जा सकता है। अभी मैंने बता दिया है। नेक्स्ट मैंने ऑप्शंस के अंदर जो डाला था हाइपरलिंक, तो ये भी मैं समझा देता हूं। जब भी हाइपरलिंक का क्वेश्चन आपके समक्ष बनता है तो ये अवश्य पूछा जाएगा कि हाइपरलिंक किस मेन्यू में उपस्थित होता है, तो ये आपको याद रखना है। हाइपरलिंक इंसर्ट मेन्यू में उपस्थित होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कमांड होती है। और हाइपरलिंक की शॉर्टकट कीज आप मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में देख सकते हैं। हाइपरलिंक की शॉर्टकट कीज एग्जाम में कई बार पूछी गई है, कंट्रोल के साथ में की होती है। यह डॉक्यूमेंट में किसी अन्य फाइल अथवा तस्वीर को लिंक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह आप साउथ तो नोट डाउन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद भी रखना है। देखिए नेक्स्ट ऑप्शंस के अंदर डाला हुआ है मेल मर्ज, और मेल मर्ज जब भी बात आती है मेल मर्ज की तो 101% यहाँ पे क्वेश्चंस बनने लायक होता है। मेल मर्ज का मतलब आपको समझना है, ये भी एक एमएस वर्ड का इंपॉर्टेंट कमांड होता है जो मेलिंग मेन्यू के अंदर उपस्थित होता है। देखिए किसी दस्तावेज को एक साथ बहुत सारे लोगों को भेजने की सुविधा प्रदान करने के लिए आप इस मेल मर्ज का उपयोग कर सकते हैं। यानी आप चाहते हैं कि मैंने किसी डॉक्यूमेंट को बनाया है और वो मैं एक साथ बहुत सारे लोगों को सेंड करना चाहता हूं, तो वहां पे एमएस वर्ड के अंदर मेल मर्ज कमांड आपके लिए एक अच्छा विकल्प रहेगा। मैक्रो की बात जब भी होती है तो एमएस वर्ड के अंदर यहाँ पे क्वेश्चंस का एक टैग मार्कर इंपोर्टेंट के रूप में इसको जान सकते हैं। आप सभी को याद रखना है, मैक्रो की जब बात होती है तो एक पॉइंट याद रख लेना, मैक्रो व्यू मेन्यू के अंदर उपस्थित होता है। देखिए एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल में इन्हें छोटे प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है। और अल्ट के साथ में F8 शॉर्टकट कुंजी होती है मैक्रो की। यानी अल्ट बटन के साथ में अगर आपने F8 फंक्शन कुंजी को दबाया है तो वहां पे मैक्रो कमांड ओपन हो जाएगा, और इसका प्रयोग शॉर्टकट की बनाने के लिए भी होता है। आप सभी को याद रखना है कि जब भी बात होती है यहाँ पे इसका राइट आंसर बुकमार्क होगा। और एक आप पॉइंट अवश्य याद रख लेना, इस बुकमार्क की पिछली बार जो ग्राम सेवक है, ग्राम सेवक प्री केंद्र, इसकी शॉर्टकट कीज पूछी गई थी, तो बुकमार्क की शॉर्टकट कीज क्या होती है आप सभी को याद रखना है। बुकमार्क की शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में, आप सभी को याद रखना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्या होती है? F5 होती है। यानी कंट्रोल शिफ्ट के साथ में F5 कुंजी को दबाते हुए आप बुकमार्क विकल्प को उपयोग में ले सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हालांकि फ्रेंड्स मैंने इस एक क्वेश्चन को फ्रेंड्स अभी करवाया है, लेकिन आप सभी को याद रखना है कि एक क्वेश्चन के अंदर मैंने और भी 5 से 6 क्वेश्चंस अलग से बता दिए हैं। मतलब इसको एक क्वेश्चंस नहीं कह सकते हैं, इस क्वेश्चंस का पूरा निचोड़ हमने निकाला है जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है निम्न में से किसे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहा जाता है। मैंने आपको बोल दिया है कि जब भी आपके एमएस वर्ड की या एमएस ऑफिस की बात होती है, यानी आपके आरएसएट सीईटी एग्जाम के अंदर क्या लिखा हुआ है, एमएस ऑफिस, और एमएस ऑफिस ने सबसे पहली लाइन दी हुई है वर्ड प्रोसेसिंग यानी एमएस वर्ड की। तो आपको याद रखना है एमएस वर्ड से आपके एग्जाम में 101% कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस बनने देखने को मिल सकते हैं। तो इसका मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। आप सभी को याद रखना है एमएस वर्ड होता है, इस एमएस वर्ड को ही क्या कहा जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। यानी ऑप्शन सी विकल्प लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके अलावा एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट प्रोग्राम, एमएस पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन प्रोग्राम और एमएस एक्सेस को डेटाबेस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। देख लेते हैं एक बार फिर से, ताकि आपका जितना फ्रेंड्स ज्यादा बार दोहराव होगा क्वेश्चंस का, उतना ही फ्रेंड्स आपके लिए अच्छा होगा। देखिए एमएस वर्ड की बात करते हैं तो इस एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहा जाता है। इसके अंदर बनने वाली फाइल होती है, इसको मेरे फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। यानी आपको याद रखना है कि एमएस वर्ड के अंदर जो हम फाइल बनाते हैं वो तैयार की गई फाइल हम क्या कहेंगे, इसको डॉक्यूमेंट के रूप में जान सकते हैं। देखिए एमएस पावर पॉइंट होता है, इसे प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है। इसका जो पेज होता है ना वो स्लाइड कहलाता है। एमएस वर्ड के अंदर बनने वाली फाइल को डॉक्यूमेंट और एमएस पावर पॉइंट का जो पेज होता है ना उस पेज को क्या कहा जाता है, स्लाइड कहा जाता है। एमएस एक्सेल की जब बात होती है एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता है। देखिए तीनों को एक साथ बोलेंगे, एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग, एक्सेल को स्प्रेडशीट और एमएस पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है। इसके अंदर बनने वाली फाइल बुक अथवा वर्कबुक कहलाती है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में फ्रेंड्स बचा है एमएस एक्सेस, और एमएस एक्सेस को हम क्या बोलेंगे, इसे डेटाबेस प्रोग्राम कहा जाता है। एमएस एक्सेस को डेटाबेस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। लास्ट देखते फ्रेंड्स, और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखिए एमएस वर्ड की बात हो रही है, रिटर्न, क्योंकि टॉपिक का नाम ही एमएस वर्ड है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमएस वर्ड को मैंने लगभग इसमें अच्छे से फ्रेंड्स से कवर करवाने की कोशिश की है। एक ही वीडियो में मैंने वो सभी क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, यानी एमएस वर्ड के बारे में बात हो रही है कि एमएस वर्ड को हम एक्सटेंशन यानी फाइल के पीछे जो डॉट के बाद में लगने वाला जो नाम होता है एक्सटेंशन नेम, जिससे ही फाइल की पहचान होती है कि ये फाइल किस प्रोग्राम के अंदर बनी हुई है। तो वही पूछा गया है कि एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। देखिए ऑप्शन ए पे लिखा हुआ पीपीटीएक्स, पीपीटीएक्स होती है क्या, नहीं मेरे फ्रेंड्स, ये पीपीटीएक्स तो पावर पॉइंट की होती है। पावर पॉइंट होती है ना, उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, पीपीटीएक्स होता है। देखिए डीओसीएक्स, बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है डीओसीएक्स। डीओसीएक्स यानी डॉक्यूमेंट एक्सएमएल इसका पूरा नाम होता है। और ये मेरे यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शंस के अंदर एमएस वर्ड का जो एक्सटेंशन नेम कहलाएगा टीएक्सटी। ये टीएक्सटी का पूरा नाम तो क्या होता है, टेक्स्ट होता है। ये टेक्स्ट तो किसकी होती है, ये तो नोटपैड की होती है। टेक्स्ट तो किसकी होती है, नोटपैड की होती है। और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ .docx, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, हालांकि मैंने अच्छे से बता दिया है लेकिन रिटर्न मैंने यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर डाल दिया है। तो एक बार और भी फ्रेंड्स आप देखोगे तो आपके लिए काफी अच्छा यहाँ पे याद हो जाएगा। एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम .docx होता है। एक्सटेंशन के माध्यम से किसी फाइल की पहचान कर सकते हैं। पीपीटीएक्स ये पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम होता है। अभी मैंने बोल दिया था कि पावर पॉइंट होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल होती है। यानी किसी डॉक्यूमेंट्स या पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन फाइल के द्वारा हम किसी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को हम लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, पीपीटीएक्स हो जाएगा। और टीएक्सटी अभी मैंने हाल ही में बताया कि नोटपैड का ये एक्सटेंशन नेम होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट का प्रकार है। देखिए फॉन्ट काफी सारी होती है, लेकिन यहाँ पे डिफॉल्ट जब नाम आता है, डिफॉल्ट का मतलब होता है जब भी हम खोलेंगे तो हमारे सामने जो फॉन्ट दी रखी होती है वो उसकी बात कर रहा है। यानी एमएस वर्ड के अंदर डिफॉल्ट फॉन्ट की बात करें तो आपको याद रखना है कि मेरे हिसाब से ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन बना है। आप सभी को याद रखना, आरएसएसबी का ये फेवरेट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड का डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है। तो आपको याद रखना है कैलिबरी लिखा हुआ है, कैलिबरी इसका क्या होता है, डिफॉल्ट
फॉन्ट का प्रकार होता है। हालांकि टाइम्स न्यू रोमन, एरियल और कैम्ब्रिया ये सभी भी फॉन्ट के ही प्रकार है। फॉन्ट काफी सारी फ्रेंड्स होती है, बट आपको याद रखना है कि कैलिबरी नामक फॉन्ट है ये डिफॉल्ट, यानी पहले से एमएस वर्ड को जैसे हम खोलेंगे तो जो भी लिखेंगे बाय डिफॉल्ट किस में लिखा जाएगा, कैलिबरी फॉन्ट में लिखा जाता है। देखिए एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट कैलिबरी होती है। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज पूछे, अगर फॉन्ट पूछे तो कैलिबरी बॉडी होती है। फॉन्ट साइज पूछे, वैसे फॉन्ट साइज मिनिमम 8 होती है और मैक्सिमम 72 होती है, लेकिन डिफॉल्ट पूछे, डिफॉल्ट का मतलब एमएस वर्ड को जैसे खोलते हो तो आपके सामने डिफॉल्ट कितनी साइज यहाँ पे शो होती है, तो 11 साइज यानी 11 नंबर फ्रेंड साइज होती है, वो डिफॉल्ट साइज कहलाती है। अगर आपके एग्जाम में डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल आ जाता है, मैंने तीनों को समझा दिया, डिफॉल्ट फॉन्ट कैलिबरी बॉडी, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 11 और डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल पूछे तो मेरे फ्रेंड्स क्या होती है, रेगुलर होती है। क्या होती है, रेगुलर होती है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको अच्छे से आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने है और ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। मैंने बोला एमएस वर्ड के क्वेश्चंस आपके सीईटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और वहां से 101% क्वेश्चंस आपके सामने बनने की पूरी संभावना होगी। हेडर एंड फुटर, देखिए हेडर एंड फुटर को इंसर्ट करने का कमांड किस टैब में होता है। ये क्वेश्चंस कई बार बना हुआ, इजी क्वेश्चंस कह सकते हैं इसको। यानी हेडर का मतलब होता है जो पेज होता है, उस पेज के ऊपरी भाग में नोट्स अथवा कुछ टाइप्स करे टेक्स्ट जो प्रत्येक पेज के ऊपर दोहराया जाता है, तो हेडर का उपयोग करेंगे। और फुटर यानी पेज के सबसे नीचे वाले भाग में कुछ लिखना चाहते हैं और लिखने के बाद में प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर नीचे की ओर दोहराया जाएगा, तो ये हो जाएगा फुटर। बट यहाँ पे पूछा गया कि ये कौन से टैब में उपस्थित होता है, तो आपको याद रखना है, नाम भी इंसर्ट है इसका। इंसर्ट टैब एक टैब इंपॉर्टेंट होता है जहां पे हम किसी भी दस्तावेज के अंदर हाइपरलिंक, बुकमार्क, हेडर फुटर, क्रॉस रेफरेंस, कवर पेज, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, ये काफी सारे स्मार्ट आर्ट वगैरह होते हैं जो सभी इंसर्ट मेन्यू के अंदर, इंसर्ट टैब के अंदर उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देखिए इंसर्ट टैब, हेडर एंड फुटर इंसर्ट टैब में उपस्थित होते हैं। हेडर पेज के सबसे ऊपर वाले भाग में डाला जाता है, इसके द्वारा फाइल के सभी पेजों में एक साथ नाम अथवा आकृति डाल सकते हैं। वो का वो फुटर पेज के सबसे निचले वाला भाग पे होता है, तो ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ये आपको ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 6। और आज मैंने इस वीडियो के अंदर हालांकि कम क्वेश्चंस लिए, बट उन क्वेश्चंस के माध्यम से और भी विश्लेषण दिया है। जहां से क्वेश्चंस ये नहीं बना तो नीचे और डाला है, वहां से क्वेश्चंस बनने के पूरे चांस रहेंगे। यानी आप कह सकते हैं ये आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी सीईटी एग्जाम के लिए। 12th लेवल हो या ग्रेजुएशन, दोनों में एमएस वर्ड का इंपॉर्टेंट टॉपिक डाला हुआ है। इसका मतलब यहां से 101 क्वेश्चंस बनेंगे। निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट अलाइनमेंट की बात होती है, यानी अलाइनमेंट किसको कहा जाता है। पहली बात तो आपको याद रखना है, जो पेज होता है उस पेज के देखो लिखने का जो तरीका होता है, यानी इस साइड से मैं लिखूंगा तो लेफ्ट साइड माना जाएगा, इस साइड से लिखेंगे तो राइट साइड माना जाएगा। अगर बीच में लिखना है, पेज के बीच में लिखा जाएगा तो सेंटर माना जाएगा। यानी जो लिखने का जो तरीका होता है, अलाइन होता है, इसी को कहा जाता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट एमएस वर्ड के अंदर 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, जो चारों के चारों ऑप्शंस में दे रखा है। लेकिन क्वेश्चंस क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट का मतलब जो बहुत सारे होंगे लेकिन पहले से दिया हुआ, बाय डिफॉल्ट आप जो भी काम करेंगे उस अलाइन से काम होगा। यानी आपको याद रखना है कि यहाँ पे डिफॉल्ट अलाइनमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट अलाइनमेंट एवरी टाइम आप जो भी किताब या कॉपी के अंदर जो भी देखते हैं, हमेशा डिफॉल्ट लेफ्ट ही माना जाएगा। कंप्यूटर के अंदर भी आप कुछ लिखने की ट्राई करेंगे तो डिफॉल्ट किस साइड से लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड से लिखा जाएगा। इन सभी के नाम से लगभग इसकी शॉर्टकट की बनती है, यानी लेफ्ट की कंट्रोल के साथ में एल हो जाएगी, राइट की कंट्रोल के साथ में आर हो जाएगी, सेंटर की कंट्रोल के साथ में सी मत करना क्योंकि सी तो कॉपी की होती है, सेंटर की होती है कंट्रोल के साथ में ई, और जस्टिफाई की होती है कंट्रोल के साथ में जे होती है। तो इन सभी को आप याद रखेंगे, सभी अलाइनमेंट का प्रकार है। बीच में लिखने के लिए सेंटर का उपयोग करेंगे, जबकि दोनों साइड से समान मार्जिन देना है तो जस्टिफाई का उपयोग किया जाएगा। हाल ही फिलहाल यहाँ पे इसका राइट आंसर लेफ्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए मैंने
आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो भी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे डाला है, तो एक बार इसको रिपीट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेफ्ट की बात करते हैं, इसके द्वारा टेक्स्ट को बाईं ओर से लिखा जाता है, बाईं ओर से लिखा जाता है, ये आपको याद रखना है। लेफ्ट साइड इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एल होती है। राइट साइड की, इसके द्वारा टेक्स्ट को दाएं ओर से लिखा जाता है, यहाँ पे फ्रेंड्स दाएं ओर से लिखा जाता है। राइट साइड यानी राइट साइड की होती है कंट्रोल के साथ में आर होती है। सेंटर की बात करते हैं, सेंटर का मतलब होता है बीच में लिखना, टेक्स्ट को बराबर पेज के बीच में लिखना चाहते हैं तो इसका उपयोग करेंगे कंट्रोल के साथ में ई इसकी होती है शॉर्टकट की। और जस्टिफाई, ये जस्टिफाई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार बना हुआ है। जस्टिफाई का मतलब होता है पेज के दोनों साइड से समान मार्जिन देना, समान अलाइनमेंट देना, समान अलाइनमेंट देना यानी जस्टिफाई। इसके द्वारा किसी टेक्स्ट को दोनों साइड से जस्टिफाई किया जा सकता है। कंट्रोल जे, ये टेक्स्ट को दोनों ओर से अलाइन करता है। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में कई बार बना हुआ है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने है और क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल एवं बड़ा प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? कैपिटल करना है और वो भी कौन सा? पहला अक्षर, यानी किसी टेक्स्ट का पहला अक्षर बड़ा करना चाहते हैं, उसको कैपिटलाइज करना चाहते हैं, तो आपको याद रखना है वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, क्लिप आर्ट या क्विक पार्ट। वर्ड आर्ट का मतलब होता है कलाकृति वाले जो अक्षर है उनको हम दिखाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? वर्ड आर्ट का। ड्रॉप कैप, ये बिल्कुल राइट है, किसी भी वर्ड का पहला अक्षर, किसी भी वर्ड का पहला अक्षर बड़ा लिखना चाहते हैं तो हम ड्रॉप कैप का उपयोग करेंगे। और एक ड्रॉप कैप को इस्तेमाल करते हुए हम एक वर्ड को मिनिमम यानी कम से कम कितनी लाइनों को हम लागू कर सकते हैं? 3 लाइनों के ऊपर इसको सेट किया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ड्रॉप कैप हम कितनी लाइनों के ऊपर लगा सकते हैं। मिनिमम की बात करें तो 3 लाइनों के ऊपर और मैक्सिमम की बात करें तो 10 लाइनों के ऊपर भी लगाया जा सकता है। यानी ये जो पहला अक्षर ए होगा, इससे बड़ा मैंने ड्रॉप कैप को ए कर दिया, तो बाकी इसके ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा कितनी लाइनों के ऊपर ये सेट कर सकते हैं? 10 लाइनों के ऊपर। लेकिन मिनिमम यानी कम से कम कितने के ऊपर कर सकते हैं? 3 के ऊपर कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? ड्रॉप कैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पे लिखा हुआ ड्रॉप कैप इसका राइट आंसर होगा। देखिए ड्रॉप कैप की बात करते हैं। ड्रॉप कैप ये इंसर्ट मेन्यू के अंदर उपस्थित होता है। इसका प्रयोग पैराग्राफ या लाइन के पहले अक्षर को अपनी आवश्यकता अनुसार ड्रॉप या कैपिटल करने के लिए किया जाता है। वर्ड आर्ट की बात करते हैं। देखिए ड्रॉप कैप के अंदर एक याद रख लेना कि मिनिमम 3 लाइनों के ऊपर दिया जाता है और मैक्सिमम 10 लाइनों के ऊपर दिया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि ड्रॉप कैप हम मिनिमम कितने लाइनों के ऊपर लागू कर सकते हो? ड्रॉप कैप मिनिमम 3 लाइनों के ऊपर और मैक्सिमम कितनी लाइनों के ऊपर कर सकते हैं? 10 लाइनों के ऊपर। अगर बात करते हैं वर्ड आर्ट की, तो इंसर्ट मेन्यू में उपस्थित होता है। किसी भी पेज एवं टेम्पलेट के नाम डिजाइन करने के लिए वर्ड आर्ट का उपयोग किया जाता है। मैंने अभी बोला था ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में वर्ड आर्ट का भी आ सकता है। क्विक पार्ट इंसर्ट मेन्यू में उपस्थित होता है। इसके प्रयोग से हम अपने डॉक्यूमेंट में तुरंत पाठ्य के टुकड़े जैसे सारांश, लेखक का नाम, वर्ग, विशेष टिप्पणियां, कंपनी का नाम, कंपनी का पता आदि जोड़ सकते हैं। किसके द्वारा? ये फ्रेंड्स बात होगी क्विक पार्ट की। ये भी इंसर्ट मेन्यू में उपस्थित होता है। क्लिप पार्ट की बात करें, ये इंसर्ट मेन्यू में उपस्थित होता है। इसके द्वारा फाइल में इंटरनेट के माध्यम से पिक्चर अथवा और भी ग्राफिक्स आदि को हम इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? देखिए नया डॉक्यूमेंट यानी न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू से कंट्रोल एन याद रख लेना। कंट्रोल एन यानी न्यू फाइल खोलना। कंट्रोल एन यानी क्या हो जाएगा? न्यू फाइल खोलना। इसका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है। कंट्रोल सी तो किसका होता है? कॉपी का होता है। कॉपी करने के लिए कंट्रोल ओ का मतलब होता है ओपन, यानी पहले से सेव्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करता है। और कंट्रोल एस तो आप सभी को मालूम होगा, सेव की शॉर्टकट की कंट्रोल एस होती है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस, तब तक हम एक बार इनको भी रिपीट कर लेते हैं। आप सभी को याद रखना है कंट्रोल एन नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल सी सिलेक्टेड किए हुए टेक्स्ट की कॉपी करने के लिए इस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल ओ पहले से सेव फाइल को खोलने के लिए इस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल एस की जब बात हो तो आप याद रख लेना
फाइल को कंप्यूटर में सेव करने के लिए इस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ये भी आप सभी याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप खाली जगह टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग करते हैं। देखिए आप सभी को याद रखना है कि अगर आप पैराग्राफ में दाएं अथवा बाएं मार्जिन से साइड से जगह देना चाहते हैं, यानी इस साइड से भी जगह देना और इस साइड से भी जगह देना, ये जो साइड से जगह देने के लिए आपको उपयोग करना पड़ता है डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट। पैराग्राफ लेवल को बढ़ाने के लिए इंक्रीज करेंगे और पैराग्राफ लेवल को कम करने के लिए डिक्रीज करेंगे। तो डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट ये किस टैब में उपस्थित होता है, तो आपको याद रखना है ये होम के अंदर ही होता है। कहां पे होता है? होम टैब इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं और भी हम यहाँ पे होम टैब। देखिए आप सभी को याद रखना है कि डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट ये होम मेन्यू में पैराग्राफ ग्रुप के अंदर उपस्थित होता है। कहां पे उपस्थित होगा? ये पैराग्राफ ग्रुप के अंदर उपस्थित होगा। इंक्रीज इंडेंट को यहां पे देखते हैं। इंक्रीज इंडेंट का मतलब होगा सिलेक्ट किए हुए पैराग्राफ की दूरी बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि इंक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की क्या होती है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम यहाँ पे मतलब याद करके जाते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत लेवल के यार अंदर के क्वेश्चंस कह सकते हैं। आप सभी को याद रखना है इंक्रीज इंडेंट की बात होती है तो कंट्रोल के साथ में एम दबाना पड़ेगा। एमएस वर्ड में कंट्रोल एम किसकी शॉर्टकट की होती है? इंक्रीज इंडेंट। और अगर डिक्रीज की बात करेंगे, डिक्रीज का मतलब क्या होता है? डिक्रीज का मतलब जो हमने दूरी को बढ़ाया है इंक्रीज के द्वारा, हमने जो दूरी को बढ़ाया है इंक्रीज के द्वारा उसी दूरी को वापस कम करना चाहते हैं तो हम किसका उपयोग करेंगे? डिक्रीज इंडेंट। यानी सिलेक्ट किए हुए पैराग्राफ की बढ़ी हुई दूरी को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा और इसके साथ में आप शिफ्ट लगा लेना, ये हो जाएगी डिक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की। यानी कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एम, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एम, ये किसकी होती है? डिक्रीज इंडेंट की होती है। देखते हैं और इससे आगे वाला क्वेश्चन नंबर 10। हालांकि मैंने एक क्वेश्चंस के साथ में और अन्य क्वेश्चंस को निचोड़ा है, इसलिए आप ये मत नहीं कहेंगे कि हमने क्वेश्चंस कम किए हैं। हमने क्वेश्चंस बहुत ज्यादा किए हैं, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चंस डाल के हमने इस वीडियो को लेंथी किया है और इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने और भी मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा डाल आपको बता दिया है। डॉक्यूमेंट में किस कुंजी का प्रयोग या किस कुंजी द्वारा नया पेज इंसर्ट किया जा सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिए इस क्वेश्चंस को, क्योंकि कई बार यहाँ पे देख सकते हैं आरएसएस भी जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस करवाती है तो कंप्यूटर के अंदर ये उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चंस कह सकते हैं। आप जो डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट के अंदर आप जैसे ही डॉक्यूमेंट है इसमें एक नया पेज डालना चाहते हैं, एक पेज और आप एक के द्वारा दूसरा और एक उसमें पेज डालना चाहते हैं तो आप कौन सी की दबाएंगे? पेज अप। देखिए पेज अप का मतलब तो होता है कि अगर आप पेज के अंदर काम करें तो पेज जैसे किसी भी पेज के ऊपर आप जैसे इस पेज के ऊपर काम करें, सेकंड पेज के ऊपर, तो पेज अप दबाएंगे तो फर्स्ट वाले पेज के ऊपर आ जाएंगे। पेज डाउन यानी नीचे आ जाएंगे। देखते हैं बैक स्पेस। बैक स्पेस का मतलब होता है कि लाइन होती है, इस लाइन के बाईं ओर के अक्षरों को हटाता है और डिलीट का मतलब अक्षरों के दाईं ओर को हटाता है। एंटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है कि पैराग्राफ में अगर आप नया पेज डालना चाहते हैं तो आप किस कुंजी को दबाने से पेज आ जाएगा? एंटर कुंजी को दबाने से। ये भी आप याद रखेंगे। देखते हैं और भी इसका निचोड़, क्योंकि आप एग्जाम के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। पेज अप की बात करेंगे। डॉक्यूमेंट पे अगले पेज पर जाने के लिए आप पेज अप कुंजी का उपयोग करेंगे और नीचे आने के लिए पेज डाउन का। एंटर की बात करते हैं। पैराग्राफ में नया पेज इंसर्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ओके जैसे कोई ऑप्शंस आया उसके ऊपर ओके ऑप्शंस आया तो एंटर दबाने से ओके, या फिर आप इस एंटर के द्वारा आप किसी ऑप्शंस को क्लिक कर सकते हैं। आप देखेंगे बैक स्पेस, तो बैक स्पेस तो कई बार मैंने बोल दिया है भाई, सीधी सी बात है। आप सभी को याद रखना है बैक स्पेस का मतलब क्या हो जाएगा? बाईं ओर के अक्षरों को मिटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो लाइन होती है उसके बाईं ओर के अक्षरों को हटाने के लिए आप बैक स्पेस का उपयोग करेंगे। बायां से बैक स्पेस याद रखना और दाईं ओर से आप डिलीट याद रखना। पैराग्राफ में किसी अक्षरों को दाईं ओर से हटाना चाहते हैं तो आप डिलीट का उपयोग करेंगे। तो ये मैं आपके समक्ष इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया था।
मैंने फ्रेंड्स इस टॉपिक के माध्यम से आप सभी को याद रखना, सीईटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएस ऑफिस, और एमएस ऑफिस के अंदर पहला ही टॉपिक है कौन सा, एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड के अंदर इन क्वेश्चंस का आप एक बार जरूर निचोड़ निकालना। ये क्वेश्चंस आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को उठा के देख लेना, जहां पे कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वहां पे कई बार इन क्वेश्चंस को पूछा गया है, इसलिए इन क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करेंगे। अगर आप इस वीडियो के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को प्यार देंगे तो हम इस तरह के और भी वीडियो आपके सामने कंटेंट के द्वारा, अच्छे से अच्छे कंटेंट के द्वारा आपके समक्ष पेश करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।